हे दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आपका दिमाग लगातार चलता रहता है? आप छोटी छोटी बातों पर भी बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं। फिर आप रात को सोने जाते हैं, लेकिन आपका दिमाग बंद ही नहीं होता। कभी वह भविष्य की चिंता करता है, कभी पिछली गलतियों पर पछताता है, और कभी बिना किसी वजह के डरता है। अगर ये आपको जाना पहचाना लग रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि सच तो ये है कि ज्यादा सोचना सिर्फ बहुत ज्यादा सोचने की आदत नहीं है। ये धीरे धीरे आपकी खुशी, आपका कॉन्फिडेंस और आपके मन की शांति छीन लेता है। बाहर से आप शायद बिल्कुल नॉर्मल लगें, लेकिन अंदर से आपका दिमाग थका हुआ होता है। आप कोई भी फैसला लेने में हिचकिचाते हैं। सबसे पहले हम हर चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। जैसे हम हर सिचुएशन में सबसे बुरे हालात की कल्पना करते हैं। सबसे बुरी बात, हम भूल जाते हैं कि आज में कैसे जीना है। लेकिन सोचिए, अगर आपका दिमाग शांत हो जाए, अगर आप बिना किसी वजह के ज्यादा सोचना बंद कर दें, क्या हो अगर आप बिना डरे फैसले लेने लगें और हर दिन हल्का और ज्यादा रिलैक्स्ड महसूस करें? सोचिए, आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। आज के वीडियो में हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपको सिखाती है कि अपने बेचैन दिमाग को कैसे ठीक करें, ज्यादा सोचना कैसे रोकें, और अपने दिमाग को बेहतर तरीके से कैसे काम करने दें और फोकस्ड कैसे रखें। आप इस वीडियो में जानेंगे कि ऐसा क्यों है आपका दिमाग ज्यादा सोचता है। ये वीडियो बताता है कि बेचैनी आपके दिमाग को कैसे कंट्रोल करती है, और सबसे जरूरी बात, आप अपने दिमाग को शांत रहने के लिए कैसे ट्रेन कर सकते हैं। यह आपको सिर्फ जानकारी ही नहीं देता, बल्कि प्रैक्टिकल टेक्निक भी देता है, जिन्हें आप अपनी जिंदगी में तुरंत इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। मेरा यकीन मानिए, अगर आप यह वीडियो आखिर तक देखेंगे तो यह आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए पूरी तरह बदल सकता है। इसलिए आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी सबक सबसे पावरफुल होते हैं। और अगर आपको पावरफुल बुक समरी और सेल्फ इंप्रूवमेंट पसंद है, अगर आपको वीडियो देखना पसंद है, तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हम जो भी पावरफुल वीडियो पोस्ट करें वे आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आइए जानें कि अपने बेचैन दिमाग को कैसे ठीक करें। इस किताब का मेन आइडिया बहुत आसान है। आपका दिमाग आपके साथ कुछ गड़बड़ करने की कोशिश नहीं कर रहा है। यह असल में आपको बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब यह प्रोटेक्टिव सिस्टम ओवरड्राइव में चला जाता है और हर जगह खतरा दिखने लगता है, छोटी छोटी चीजों में भी। आपने शायद ध्यान दिया होगा, कभी कभी एक छोटा सा मैसेज, अगर आप लेट हो जाते हैं तो आप सोचने लगते हैं कि क्या आपने कुछ गलत कहा। जब बॉस का फोन आता है तो आपका दिमाग तुरंत दौड़ने लगता है, क्या होगा अगर मेरी नौकरी चली जाए। अगर कोई जवाब नहीं देता है तो आपको लगता है कि शायद वे परेशान है। असल में यह सिर्फ ज्यादा सोचना नहीं है, यह आपका एशियन दिमाग काम कर रहा है। इस किताब के अनुसार हमारे दिमाग में दो अलग अलग सिस्टम होते हैं। पहला है इमोशनल दिमाग, जो बिना सोचे समझे तुरंत रिएक्ट करता है। दूसरा है लॉजिकल दिमाग, जो सोचने, एनालाइज करने और सही फैसला लेने में समय लेता है। प्रॉब्लम तब होती है जब इमोशनल दिमाग कंट्रोल कर लेता है और लॉजिकल हिस्से को काम करने का मौका नहीं देता। तभी हम बिना किसी वजह के डर जाते हैं, गला साफ करते हैं, ज्यादा सोचते हैं और छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। यही वजह है कि बहुत से लोग तब भी परेशान रहते हैं जब कोई असली प्रॉब्लम नहीं होती। उनकी जिंदगी ठीक है, लेकिन उनका मन हमेशा डर बनाए रखता है कि कुछ बुरा होगा। अच्छी खबर यह है कि यह किताब आपको दिखाती है कि अपने दिमाग को कैसे रिवायर करें। आप अपने एंग्जाइटी वाले दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं और धीरे धीरे आप खुद को शांत कर सकते हैं। और आज के वीडियो में हम इस किताब से सबसे पावरफुल सबक सीखने जा रहे हैं, जो आपकी ओवरथिंकिंग को कम करने, आपकी एंग्जाइटी को कंट्रोल करने और आपको प्रेजेंट में जीना सिखाने में मदद करेंगे। तो चलिए इस किताब के पहले और सबसे पावरफुल सबक से शुरू करते हैं, जिसने हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी है। पहला सबक, आपका दिमाग दुश्मन नहीं है, यह एक ओवर प्रोटेक्टिव बॉडीगार्ड है। अक्सर जब हम एंग्जाइटी और ओवरथिंकिंग से जूझ रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारा दिमाग हमारे खिलाफ हो गया है। काश हम इतना न सोचते। हम चाहते हैं कि हमारा दिमाग शांत रहे। काश हम हर छोटी छोटी बात पर स्ट्रेस न लेते। लेकिन इस किताब का पहला और सबसे पावरफुल सबक यह है
कि आपका दिमाग आपका दुश्मन नहीं है। यह एक ओवर प्रोटेक्टिव बॉडीगार्ड की तरह है। सोचिए कि आपके पास एक ऐसा बॉडीगार्ड हो जो हर समय हर छोटी छोटी चीज में खतरा देखता हो। अगर कोई आपको देखता है तो यह बॉडीगार्ड हाई अलर्ट पर चला जाता है। अगर कोई आपसे जोर से बात करता है तो यह तुरंत डिफेंसिव हो जाता है। पहले तो आपको लगेगा कि यह बॉडीगार्ड आपको बचा रहा है, लेकिन धीरे धीरे वही बॉडीगार्ड आपको परेशान करने लगेगा। ये आपको हर सिचुएशन में डराएगा कि ये आपको रिलैक्स नहीं करने देगा। ठीक यही आपके दिमाग के साथ हो रहा है। आपका दिमाग हमेशा आपको बचाने की कोशिश कर रहा है। पहले के जमाने में यह सिस्टम बहुत जरूरी था। जब इंसानों को जंगली जानवरों से लगातार खतरा रहता था, दिमाग का काम था खतरे को जल्दी पहचानना और तुरंत एक्शन लेना। लेकिन आजकल असली खतरे बहुत कम हैं, फिर भी हमारा दिमाग उसी पुराने सिस्टम पर चलता है। अब जंगली जानवरों के बजाय यह इंटरव्यू जैसी चीजों को खतरे के तौर पर देखता है। पब्लिक में बोलना एक खतरा है, रिश्तों की दिक्कतें एक खतरा हैं, और इसीलिए कभी कभी छोटी छोटी बातें भी बहुत बड़ी लगने लगती हैं। सोचिए आपको एक मीटिंग में बोलना है। सच में कोई असली खतरा नहीं है, लेकिन आपका दिमाग तुरंत सबसे बुरी हालत पर चला जाता है। क्या होगा अगर मैं गड़बड़ कर दूं? क्या होगा अगर लोग हंसने लगें? क्या होगा अगर मैं सबके सामने खुद को शर्मिंदा कर लूं? धीरे धीरे आपका शरीर भी रिएक्ट करने लगता है। आपका दिल तेजी से धड़कता है, आपके हाथों में पसीना आ जाता है और ऐसा लगता है कि आपके ठीक सामने कोई बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन सच तो यह है कि यह सिर्फ आपका दिमाग ओवर प्रोटेक्टिव हो रहा है। इस किताब के अनुसार जब आपको एहसास होता है कि आपका दिमाग सिर्फ आपको बचाने की कोशिश कर रहा है, तो आप उससे लड़ना बंद कर देते हैं। आप इसे समझने लगते हैं और धीरे धीरे आपका डर कम होने लगता है। अब सवाल यह है कि जब भी आपका दिमाग ओवर थिंकिंग करने लगे तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले खुद से यह पूछें, क्या यह कोई असली खतरा है या सिर्फ मेरे दिमाग का डर है? ज्यादातर समय आपको लगेगा कि यह सिर्फ आपका डर है, और जैसे ही आपको यह एहसास होगा, आपका मन शांत होने लगेगा। याद रखें, आपका मन आपका दुश्मन नहीं है। यह बस थोड़ा ज्यादा प्रोटेक्टिव बनने की कोशिश कर रहा है। यह वहां है, और एक बार जब आप यह समझ जाते हैं तो ओवरथिंकिंग की पकड़ धीरे धीरे ढीली होने लगती है। सबक: एंजाइटी कैसे बढ़ती है और कुछ लोग ज्यादा ओवरथिंक क्यों करते हैं? बहुत से लोग सोचते हैं कि एंजाइटी बस कहीं से भी आ जाती है, लेकिन सच तो यह है कि एंजाइटी धीरे धीरे बढ़ती है और समय के साथ और मजबूत होती जाती है। इस किताब के अनुसार एंजाइटी होने का सबसे बड़ा कारण हमारे दिमाग की आदत है, जिस तरह से हम सोचते हैं। जब आप किसी चीज के बारे में बार बार चिंता करते हैं या ओवरथिंक करते हैं, तो आपका दिमाग ये मानने लगता है कि यह सच है, और वही पैटर्न बार बार रिपीट होता रहता है। मान लीजिए आपने एक बार मीटिंग में कोई गलती कर दी। उस पल आपको थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। यह बिल्कुल नॉर्मल है और यह वहीं खत्म हो सकता था। लेकिन अगर आप उस पल को अपने दिमाग में बार बार दोहराते रहते हैं, तो आपका दिमाग उस अनुभव को एक खतरे के तौर पर देखने लगता है। इसलिए अगली बार जब आपको किसी मीटिंग में बोलना हो, तो आपका दिमाग तुरंत डर पैदा कर देता है। धीरे धीरे यह डर बढ़ता जाता है। पहले तो यह सिर्फ मीटिंग का डर था, फिर यह पब्लिक स्पीकिंग के डर में बदल जाता है। आखिरकार आपको नए लोगों से बात करने में भी डर लगने लगता है। इस तरह धीरे धीरे एंजाइटी बढ़ती है और ज्यादा सोचने की आदत बन जाती है। ये किताब बताती है कि एंजाइटी का सबसे बड़ा कारण भविष्य के बारे में बहुत ज्यादा सोचना है। हमारा दिमाग हमेशा सबसे बुरी स्थिति के बारे में सोचता है। अगर कोई इंटरव्यू है तो दिमाग सोचता है, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? अगर किसी मैसेज का जवाब नहीं मिलता है तो दिमाग सोचता है, शायद दूसरा व्यक्ति परेशान है। अगर हमें कोई नई जिम्मेदारी मिलती है तो दिमाग चिंता करता है, क्या होगा अगर मैं गड़बड़ कर दूं? लेकिन असल में ये सब सिर्फ दिमाग की कल्पनाएं हैं। हालांकि शरीर ऐसे रिएक्ट करने लगता है जैसे कोई असली खतरा हो। आपका दिल तेजी से धड़कता है, आप बेचैन महसूस करते हैं और आप ज्यादा सोचने में फंस जाते हैं। यह किताब एक जरूरी बात भी बताती है, कुछ लोग दूसरों के मुकाबले ज्यादा एंजाइटी क्यों महसूस करते हैं। ऐसा उनके पिछले अनुभवों, उनकी पर्सनैलिटी और उनकी सोचने की आदतों की वजह से होता है। अगर कोई पहले बहुत सारे नेगेटिव अनुभवों से गुजरा है तो उसका दिमाग खतरे को ज्यादा तेजी से पहचान लेता है। इसी तरह जो लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं या हर बात को दिल पर ले लेते हैं,
उन्हें ज्यादा एंग्जाइटी महसूस होती है। उन्हें भी बहुत एंग्जाइटी महसूस होती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि एंग्जाइटी परमानेंट नहीं होती। ये बस एक आदत है और किसी भी आदत की तरह इसे बदला जा सकता है। जब आप अपने सोचने का तरीका बदलना शुरू करते हैं तो आपका दिमाग भी धीरे धीरे बदलने लगता है। यहाँ सबसे बड़ी सीख ये है कि एंग्जाइटी अचानक कहीं से नहीं आती। ये समय के साथ बढ़ती है और ज्यादा सोचने की आदत से और मजबूत होती जाती है। लेकिन जैसे यह आदत बनी थी वैसे ही इसे बदला भी जा सकता है। सीख 3, इमोशनल ब्रेन बनाम लॉजिकल ब्रेन। असली कंट्रोल ये किसके पास है? जैसा कि रिवायर योर एंग्जियस ब्रेन में बताया गया है, हमारे ब्रेन के अंदर दो अलग अलग सिस्टम काम कर रहे हैं। एक है इमोशनल ब्रेन और दूसरा है लॉजिकल ब्रेन। एंग्जाइटी और ओवरथिंकिंग तब होती है जब इमोशनल ब्रेन हावी हो जाता है और लॉजिकल ब्रेन को अपना काम करने का मौका नहीं मिलता। इमोशनल ब्रेन बहुत तेजी से काम करता है। ये बिना सोचे समझे तुरंत रिएक्ट करता है। इसका काम आपको खतरे से जल्दी सेफ रखना है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इमोशनल ब्रेन असली खतरे और सोचे हुए खतरे में फर्क नहीं बता पाता। तो आपका बॉस अचानक आपको बुलाता है, तुरंत आपका इमोशनल ब्रेन काम करने लगता है और आपके दिमाग में नेगेटिव विचार आने लगते हैं। क्या मैंने कहीं कोई गड़बड़ कर दी? क्या मेरी नौकरी जाने वाली है? क्या मुझे डांट पड़ने वाली है? लेकिन अभी तक कुछ हुआ भी नहीं है। फिर भी आपका इमोशनल ब्रेन सबसे बुरे हालात की कल्पना करने लगता है। इस बीच आपका लॉजिकल ब्रेन धीरे धीरे काम करना शुरू कर देता है। यह सिचुएशन को एनालाइज करता है और असलियत को समझने की कोशिश करता है। लॉजिकल ब्रेन कहता है, शायद बॉस बस कुछ काम के बारे में बात करना चाहते हैं। हो सकता है कभी कभी आपको कोई नई जिम्मेदारी दी जाए या बस कैजुअल बातचीत करनी हो। लेकिन ज्यादातर लोगों के साथ आमतौर पर क्या होता है, इमोशनल ब्रेन इतनी तेजी से सब पर कब्जा कर लेता है कि लॉजिकल ब्रेन को सोचने का मौका ही नहीं मिलता। इसीलिए हम बिना किसी अच्छे कारण के परेशान हो जाते हैं और ज्यादा सोचने लगते हैं। जब इमोशनल ब्रेन एक्टिवेट होता है तो शरीर भी रिएक्ट करना शुरू कर देता है। आपका दिल तेजी से धड़कता है, आपकी सांसें तेज हो जाती हैं, आपको बेचैनी महसूस होती है। ऐसा लगता है कि आपके ठीक सामने कोई बहुत बड़ा खतरा है, भले ही असल में कुछ भी सीरियस न हुआ हो। यह किताब बताती है कि एंग्जाइटी कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने लॉजिकल ब्रेन को मजबूत करना। जब भी आपको डर लगे या आप ज्यादा सोचने लगें तो तुरंत खुद से यह सवाल पूछें, क्या यह सिचुएशन सच में खतरनाक है? क्या मेरे पास कोई सबूत है? क्या मैं इस बारे में ज्यादा सोच रहा हूं? जैसे ही आप ये सवाल पूछते हैं आपका लॉजिकल ब्रेन काम करने लगता है और आपका इमोशनल ब्रेन शांत होने लगता है। इस तरह आप अपने दिमाग को रिवायर कर सकते हैं। यहां सबसे बड़ी सीख ये है कि आपका इमोशनल ब्रेन आपको डराता है जबकि आपका लॉजिकल ब्रेन आपको असलियत दिखाता है। जब आप अपने लॉजिकल दिमाग को मजबूत करते हैं तो एंग्जाइटी और ओवरथिंकिंग अपने आप कम होने लगती हैं। सबक 4, ओवरथिंकिंग का साइकिल कैसे बनता है और इसे कैसे तोड़ें। ओवरथिंकिंग अचानक से नहीं आती, यह एक साइकिल की तरह काम करती है। एक छोटा सा नेगेटिव विचार आता है, फिर उससे जुड़ा एक और विचार आता है, फिर तीसरा, और इससे पहले कि आपको पता चले आपका दिमाग एक पूरी कहानी बुनने लगता है। धीरे धीरे यह एक आदत बन जाती है और आपका दिमाग हर सिचुएशन में एक ही पैटर्न फॉलो करने लगता है। मान लीजिए आपने किसी को मैसेज किया और उन्होंने जवाब नहीं दिया। पहले तो बस एक सिंपल विचार आता है, शायद वह बिजी हो। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद एक और विचार आता है, शायद वह परेशान हो। फिर तीसरा विचार आता है, शायद मैंने कुछ गलत कह दिया। फिर चौथा विचार, शायद वह मुझसे बात ही नहीं करना चाहता। और यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू होती है। आपका दिमाग बिना किसी प्रूफ के एक नेगेटिव कहानी बना लेता है। आप एक ही चीज के बारे में बार बार सोचते रहते हैं और धीरे धीरे आपकी एंग्जाइटी बढ़ने लगती है। यही ओवरथिंकिंग का साइकिल है। यह किताब बताती है कि ओवरथिंकिंग का साइकिल 3 स्टेप्स में होता है। पहला, कोई नेगेटिव सोच। दूसरा, डर या चिंता। और तीसरा, बार बार एक ही चीज के बारे में सोचते रहना, किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचना। जैसे ही ये तीनों चीजें एक साथ आती हैं ओवरथिंकिंग शुरू हो जाती है। दिक्कत यह है कि जब आप किसी नेगेटिव सोच के बारे में सोचते रहते हैं तो आपका दिमाग उसे जरूरी समझने लगता है। धीरे धीरे वह सोच मजबूत होती जाती है और आपका दिमाग बार बार उसी पर वापस जाता रहता है
लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप इस साइकिल को तोड़ सकते हैं। पहला स्टेप है अवेयरनेस। जब भी आपको लगे कि आप एक ही चीज के बारे में बार बार सोच रहे हैं, तो तुरंत खुद को रोकें और पहचानें कि आप ओवरथिंकिंग में फंसे हुए हैं। अगला स्टेप है अपने विचारों को चैलेंज करना। खुद से पूछें, क्या यह सच में सच है? क्या मेरे पास कोई सबूत है? क्या मैं इस बारे में ओवरथिंकिंग कर रहा हूं? जब आप अपने विचारों को चैलेंज करते हैं तो ओवरथिंकिंग की ताकत कम होने लगती है। तीसरा तरीका है अपना फोकस किसी और चीज पर लगाना। जब आप खुद को किसी चीज में बिजी रखते हैं तो आपका दिमाग ओवरथिंकिंग से बाहर निकलने लगता है। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे वॉक पर जाना, म्यूजिक सुनना या किसी से बात करना। इस लेसन से सबसे बड़ी सीख यह है कि ज्यादा सोचना एक साइकिल है, और अगर आप इसे पहचान लेते हैं तो आप इसे तोड़ सकते हैं। जब आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आपका दिमाग धीरे धीरे शांत होने लगता है और आपकी एंजाइटी कम होने लगती है। लेसन 5, आप अपने विचार नहीं हैं, आप उन्हें सिर्फ देख सकते हैं। इस किताब में एक पावरफुल आइडिया यह है कि आप अपने विचार नहीं हैं। ज्यादातर लोग यह मानने की गलती करते हैं कि उनके दिमाग में जो कुछ भी आता है वह सच है। लेकिन सच तो यह है कि हर विचार असली नहीं होता। कई विचार सिर्फ आपके दिमाग की कल्पना होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर अचानक आपके दिमाग में यह विचार आता है कि आप फेल होने वाले हैं और आप मानते हैं कि वह विचार सच है, तो आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और आपको डर लगने लगता है। लेकिन अगर आप उस विचार को सिर्फ एक विचार के तौर पर देखते हैं तो उसका असर कम होने लगता है। एक बार जब आपको एहसास हो जाता है कि विचार आते जाते रहते हैं, तो आप उनसे कुछ दूरी बना सकते हैं। आपका दिमाग हर दिन हजारों विचार बनाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर विचार जरूरी है या आपको उन सभी पर ध्यान देने की जरूरत है। ये किताब बताती है कि एंजाइटी वाले लोग अपने विचारों को बहुत ज्यादा सीरियसली लेते हैं। उनके दिमाग में जो भी नेगेटिव विचार आता है, वे उसे पकड़ लेते हैं और बार बार उसी पर सोचते रहते हैं। हम चीजों के बारे में बार बार सोचते रहते हैं, इसीलिए ओवरथिंकिंग बढ़ती ही जाती है। लेकिन अगर आप अपने विचारों को ऑब्जर्व करना सीख जाते हैं तो ओवरथिंकिंग धीरे धीरे कम होने लगती है। ऑब्जर्व करने का मतलब है अपने विचारों को बिना जज किए देखना। जब कोई नेगेटिव सोच आए तो उसे रोकने की कोशिश न करें, बस ध्यान दें कि यह सोच आपके दिमाग में आई है। जैसे अगर आप सोचते हैं लोग मुझे जज कर रहे हैं, तो उस सोच को पकड़ने के बजाय बस ध्यान दें, ओह, यह सोच अभी मेरे दिमाग में आई है। जब आप ऐसा करते हैं तो उस सोच की ताकत कमजोर हो जाती है। ऐसा होने लगता है धीरे धीरे आप देखेंगे कि सोच अपने आप आती जाती रहती हैं। आपको उनसे लड़ने की जरूरत नहीं है। जब आप अपने विचारों को पकड़ने की कोशिश करना बंद कर देते हैं तो आपका मन शांत होने लगता है। इस सबक से सबसे बड़ी सीख यह है कि आप अपने विचार नहीं हैं। सोच बस दिमाग की एक्टिविटी है। एक बार जब आप उन्हें देखना सीख जाते हैं तो एंजाइटी और ओवरथिंकिंग अपनी पकड़ खोने लगती हैं। सबक 6, ओवरथिंकिंग को तुरंत रोकने का सबसे आसान तरीका। जब ओवरथिंकिंग शुरू होती है तो ऐसा लगता है जैसे आपका मन कंट्रोल से बाहर हो गया है। एक के बाद एक सोच आती है और आप बस उनमें फंसे रहते हैं। ऐसे समय में सबसे जरूरी बात यह है कि तुरंत ज्यादा सोचना बंद करें, क्योंकि आप जितनी देर सोचते रहेंगे आपकी एंजाइटी उतनी ही बढ़ती जाएगी। ये किताब एक बहुत ही आसान और प्रैक्टिकल टेक्निक बताती है जिसे आप कभी भी कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टेक्निक को कहते हैं अपना ध्यान वापस प्रेजेंट मोमेंट पर लाना। ओवरथिंकिंग हमेशा या तो पास्ट या फ्यूचर से जुड़ी होती है, लेकिन जब आप प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करते हैं तो ओवरथिंकिंग अपने आप कम होने लगती है। ऐसा लगता है कि आप किसी चीज के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं। जब ऐसा हो तो अपने आसपास की चीजों पर फोकस करने की कोशिश करें। अपने आसपास 5 चीजें देखें, 4 चीजों को छुए, 3 आवाजें सुने, 2 खुशबुएं सूंघें और 1 चीज का स्वाद चखें। ऐसा करने से आपका दिमाग ओवरथिंकिंग से हटकर प्रेजेंट मोमेंट पर वापस आ जाता है। इस टेक्निक की सबसे अच्छी बात यह है कि यह आपके दिमाग को जल्दी शांत कर देती है, क्योंकि जब आप अपने आसपास की चीजों पर ध्यान देते हैं तो आपका इमोशनल ब्रेन शांत होने लगता है और आपका लॉजिकल ब्रेन काम करने लगता है। एक और आसान तरीका है डीप ब्रीदिंग। जब भी आपको एंजाइटी महसूस हो तो धीरे धीरे गहरी सांस अंदर लें और धीरे धीरे सांस छोड़ें। इससे आपकी बॉडी रिलैक्स होती है
और आपका दिमाग शांत होता है। ज्यादा सोचना बंद करने का एक और तरीका है खुद को बिजी रखना। जब आप किसी चीज में शामिल होते हैं तो आपका दिमाग अपने आप नेगेटिव विचारों से दूर हो जाता है। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे टहलने जाना, लिखना या किसी दोस्त से बात करना। इस सबक से सबसे बड़ी सीख ये है कि ज्यादा सोचना बंद करने के लिए आपको अपना फोकस अभी के पल पर लाना होगा। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका दिमाग धीरे धीरे शांत होने लगता है और एंजाइटी कम होने लगती है। पहला सबक, एंजाइटी कम करने के लिए अपनी रोजाना की आदतें बदलें। बहुत से लोग सोचते हैं कि एंजाइटी सिर्फ एक मेंटल प्रॉब्लम है, लेकिन सच तो यह है कि आपकी रोजाना की आदतें एंजाइटी को बढ़ा या घटा सकती हैं। यह किताब बताती है कि अगर आपकी रोजाना की आदतें सही नहीं हैं तो आपका दिमाग ज्यादा सोचता है और एंजाइटी बढ़ जाती है। सबसे पहले बात करते हैं, नींद बहुत जरूरी है। जब आप पूरी नींद नहीं लेते हैं तो आपका दिमाग बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। छोटी छोटी बातें भी बड़ी लगने लगती हैं और आपका इमोशनल साइड तेजी से काम करने लगता है। इसीलिए जब आप थके होते हैं तो आप ज्यादा सोचते हैं। इसलिए एंजाइटी कम करने के लिए अच्छी नींद लेना जरूरी है। रोज एक ही समय पर सोने और उठने से आपका मन शांत रहता है। एक और जरूरी आदत है फिजिकली एक्टिव रहना। जब आप एक्सरसाइज करते हैं या टहलने जाते हैं तो आपके शरीर से स्ट्रेस हार्मोन कम होते हैं और आपका मन रिलैक्स महसूस करता है। इसीलिए जो लोग रोज थोड़ा टहलते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, गला साफ करते हैं, उन्हें कम चिंता होती है। तीसरी आदत है ज्यादा जानकारी लेना। आजकल हम पूरा दिन सोशल मीडिया पर न्यूज और वीडियो देखते हुए बिताते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नेगेटिव जानकारी आपके दिमाग को लगातार अलर्ट रखती है। इससे आपका दिमाग हमेशा कुछ बुरा होने की उम्मीद करता है। इसलिए अपनी जानकारी वाली डाइट को कंट्रोल करना जरूरी है। सिर्फ उतनी ही न्यूज देखें जितनी आपको सच में जरूरत है और गैर जरूरी नेगेटिव कंटेंट से दूर रहें। चौथी आदत है अपने दिमाग को ब्रेक देना। अगर आप पूरे दिन बिना रुके काम करते हैं तो आपका दिमाग थक जाता है और आप ज्यादा सोचने लगते हैं। इसलिए बीच बीच में छोटे ब्रेक लेना जरूरी है। जब आप अपनी रोज की आदतें सुधारते हैं तो आपका दिमाग धीरे धीरे शांत हो जाता है, चिंता कम होने लगती है और आप ज्यादा फोकस्ड महसूस करते हैं। इस सबक से सबसे बड़ी सीख ये है कि एंजाइटी सिर्फ आपके विचारों की वजह से नहीं होती, बल्कि आपकी रोज की आदतें भी इसमें भूमिका निभाती हैं। जब आप अपनी आदतें बदलते हैं, गला साफ करते हैं, तो आपका दिमाग भी बदलने लगता है। सबक 1, नेगेटिव विचारों को चैलेंज करना सीखें। नेगेटिव विचार एंजाइटी और ज्यादा सोचने का सबसे बड़ा कारण है। जब भी आपके दिमाग में कोई सिचुएशन आती है तो आपका दिमाग तुरंत उसका नेगेटिव मतलब ढूंढने की कोशिश करता है। धीरे धीरे यह एक आदत बन जाती है और आपका दिमाग हर चीज में प्रॉब्लम देखने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका बॉस बिना मुस्कुराए आपके पास से गुजरता है तो आपका दिमाग तुरंत सोचता है, शायद बॉस मुझसे नाराज है, हो सकता है मैंने कुछ गलत किया हो सकता है मेरी परफॉर्मेंस अच्छी न रही हो। लेकिन सच तो यह है कि आपने सिर्फ एक सिचुएशन देखी और बाकी कहानी खुद ही बना ली। ये किताब बताती है कि एंजाइटी वाले लोग अक्सर 3 बड़ी गलतियां करते हैं। पहली गलती है सबसे बुरे हालात के बारे में सोचना, हर सिचुएशन में सबसे बुरे नतीजे की कल्पना करना। दूसरी है माइंड रीडिंग, जिसका मतलब है बिना किसी सबूत के यह मान लेना कि कोई और क्या सोच रहा है। तीसरी गलती है ओवर जनरलाइजिंग करना, एक छोटी सी गलती को सच बना देना जो आपकी पूरी जिंदगी को डिफाइन करती है। जब आप इन पैटर्न को पहचान लेते हैं, जब आप अपने विचारों को पहचानना शुरू करते हैं तो आप उन्हें चैलेंज करना शुरू कर सकते हैं। जब भी आपके मन में कोई नेगेटिव विचार आए तो खुद से 3 सवाल पूछें। क्या यह सच है? क्या मेरे पास इसका कोई सबूत है? और क्या मैं ज्यादा सोच रहा हूं? मान लीजिए आप सोचते हैं मैं इसमें फेल हो जाऊंगा। अब खुद से पूछें, क्या मेरे पास इसका कोई सबूत है? शायद नहीं। फिर पूछें, क्या मैं पहले कभी सफल हुआ हूं? जवाब हां होगा। धीरे धीरे आपके विचार बदलने लगेंगे। धीरे धीरे आपका मन ज्यादा रियलिस्टिक तरीके से सोचने लगेगा। आप नेगेटिव विचारों को एकदम सच मानना बंद कर दें। लोग अपने विचारों पर यकीन करना बंद कर देते हैं और शांत मन से हालात को देखना शुरू कर देते हैं। एंजाइटी कम करने का यही तरीका है। यहां सबसे बड़ी सीख यह है कि हर विचार सच नहीं होता।
जब आप अपने विचारों को चैलेंज करना सीख जाते हैं तो ज्यादा सोचने की ताकत कम होने लगती है और आपका मन शांत हो जाता है। 9वीं सीख, आज के पल में जीना सीखें। एंजाइटी का मुख्य कारण यह है कि हमारा मन पास्ट या फ्यूचर में भटकता रहता है। कभी कभी हम पिछली गलतियों के बारे में सोचते रहते हैं और कभी कभी हम आने वाले समय की चिंता करते हैं। हाँ, लेकिन सच तो यह है कि एंजाइटी पास्ट या फ्यूचर में होती है, अभी के पल में नहीं। जब आप आज में जीना सीख जाते हैं तो आपका मन अपने आप शांत होने लगता है। मान लीजिए आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया, क्या होगा अगर लोग मुझे जज करने लगे, क्या होगा अगर चीजें गलत हो गईं। ये सभी सवाल फ्यूचर से जुड़े हैं और यही एंजाइटी का कारण बनता है। इसी तरह जब आप पास्ट के बारे में सोचते हैं, जैसे मैंने पहले कोई गलती की थी, मुझे वह नहीं करना चाहिए था, या लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, तो आपका दिमाग एक ही घटना को बार बार दोहराता रहता है। इससे आपका स्ट्रेस और एंजाइटी और बढ़ जाती है। ये किताब बताती है कि जब आप अभी के पल पर फोकस करना शुरू करते हैं तो आपका दिमाग ओवरथिंकिंग से आजाद होने लगता है। अभी में जीने का मतलब है कि अभी जो हो रहा है उस पर पूरी तरह ध्यान देना। उदाहरण के लिए, अगर आप खा रहे हैं लेकिन आपका दिमाग कहीं और है, भविष्य के बारे में सोच रहे हैं या कुछ पुराना याद कर रहे हैं, तो आप असल में वहां नहीं हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ खाने के स्वाद, उसकी खुशबू और उस पल पर फोकस करते हैं तो आपका दिमाग धीरे धीरे शांत होने लगता है। जैसे आप चलते समय अपने कदमों पर ध्यान दें, हवा को महसूस करें, अपने आसपास की आवाजें सुनें। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका दिमाग अभी के पल में रहने लगता है और आपकी एंजाइटी कम होने लगती है। धीरे धीरे यह प्रैक्टिस एक आदत बन जाती है। आप हर सिचुएशन में अभी रहने लगते हैं और ओवरथिंकिंग कम हो जाती है। इस तरह आप अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं। इस सबक से सबसे बड़ी सीख यह है कि जब आप अभी के पल में जीना सीख जाते हैं तो एंजाइटी और ओवरथिंकिंग कम हो जाती है। धीरे धीरे यह खत्म होने लगता है। आपका मन हल्का महसूस होता है और आप शांत और ज्यादा फोकस्ड हो जाते हैं। लेसन 10, अपने एंजाइटी वाले दिमाग को रिवायर करना सीखें। रिवायर योर एंजाइटी ब्रेन का सबसे पावरफुल मैसेज यह है कि आपका दिमाग फिक्स नहीं है, इसे बदला जा सकता है। निक ट्रेंटन बताते हैं कि हमारा दिमाग प्रैक्टिस के आधार पर बदलता है। दूसरे शब्दों में, आपके सोचने का तरीका आपके दिमाग को ट्रेन करता है। अगर आप नेगेटिव सोचते रहते हैं तो आपका दिमाग नेगेटिव सोचना सीख जाता है। अगर आपको डर लगता रहता है तो आपका दिमाग हर सिचुएशन में डरने का आदी हो जाता है, ये बनाना शुरू कर देता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप पॉजिटिव और रियलिस्टिक तरीके से सोचना शुरू करते हैं तो आपका दिमाग धीरे धीरे बदलने लगता है। इस प्रोसेस को रिवायरिंग कहते हैं। इसका मतलब है कि धीरे धीरे आपके दिमाग के सोचने का तरीका बदलना। ये रातों रात नहीं होता, लेकिन लगातार प्रैक्टिस से आपका दिमाग नई आदतें सीखना शुरू कर देता है। उदाहरण के लिए, अगर आप पहले हर सिचुएशन में हमेशा सबसे बुरे हालात के बारे में सोचते थे, तो अब आप खुद को रोकना शुरू कर देते हैं और रियलिस्टिक तरीके से सोचना शुरू कर देते हैं। पहले तो यह मुश्किल होगा, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग नई आदत अपना लेता है। ठीक वैसे ही जब आप बहुत ज्यादा सोचते हैं, आइए आज के पल को पहचान कर और उस पर ध्यान देकर और नेगेटिव विचारों को चुनौती देकर शुरू करें। धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगेगा। ये किताब बताती है कि छोटे बदलाव बड़े बदलाव लाते हैं। जब आप हर दिन थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं तो आपका मन नए तरीके से काम करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे एंजाइटी कम होती है, ओवरथिंकिंग धीमी हो जाती है और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सबसे जरूरी बात है सब्र रखना। आपका मन सालों से एक ही पैटर्न में फंसा हुआ है, इसलिए इसे बदलने में थोड़ा समय लगता है। इसमें समय लगेगा, लेकिन अगर आप लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका दिमाग जरूर बदलेगा। इस सबक से सबसे बड़ी सीख यह है कि आपका दिमाग बदल सकता है। आप अपने विचार बदल सकते हैं, अपनी एंजाइटी कम कर सकते हैं और एक शांत और फोकस्ड जिंदगी जी सकते हैं। कुल मिलाकर यह ओवर थिंकिंग से शांत मन तक का सफर है। अब तक इस पूरे वीडियो में आपने सीखा है कि एंजाइटी क्या है, ओवर थिंकिंग कैसे होती है, आपका इमोशनल दिमाग आपको कैसे कंट्रोल करता है और सबसे जरूरी बात, आप अपने दिमाग को कैसे रिवायर कर सकते हैं। आपने सीखा है कि आपका दिमाग
आपका दुश्मन नहीं है। ये बस ये आपको बचाने की कोशिश कर रहा है। आपको एहसास हुआ कि एंग्जाइटी धीरे धीरे बढ़ती है और ओवरथिंकिंग एक साइकिल की तरह काम करती है। आप यह भी समझ गए कि आप अपने विचार नहीं हैं, आप उन्हें सिर्फ देख सकते हैं। आपने प्रैक्टिकल टेक्निक भी सीखी, जैसे अभी के पल पर फोकस करना, नेगेटिव विचारों को चैलेंज करना और अपनी रोज की आदतों को सुधारना। ये टेक्निक छोटी लग सकती हैं, लेकिन अगर आप इन्हें रोज प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। सच तो यह है कि शांत मन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ आप पैदा होते हैं, बल्कि आपका मन उसी चीज से बनता है जिसकी आप प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप रोज थोड़ी कोशिश करेंगे तो आपका मन धीरे धीरे बदलने लगेगा। आज से आप एक छोटा कदम उठा सकते हैं। जब भी आप खुद को ओवरथिंकिंग करते हुए पाएं तो इस पर ध्यान दें। जब भी नेगेटिव विचार आएं तो उन्हें चैलेंज करें। जब आपको एंग्जाइटी महसूस हो तो अभी के पल पर फोकस करें। धीरे धीरे आपको लगेगा कि आपका मन शांत हो रहा है। आप कम चिंता करेंगे, कम सोचेंगे और ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ फैसले लेंगे। याद रखें, आपका मन आपकी सबसे बड़ी ताकत हो सकता है। यह मुमकिन है। आपको बस इसे सही दिशा में गाइड करने की जरूरत है। एक बार जब आप अपने मन को कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो आपकी जिंदगी भी बदलने लगती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आपने कुछ नया सीखा तो लाइक बटन दबाना न भूलें। और अगर आप और भी दमदार बुक समरी और सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर नया वीडियो आपको सबसे पहले मिले। साथ ही मुझे कमेंट्स में बताएं कि इस वीडियो से आपको कौन सा सबक सबसे दमदार लगा। अगली दमदार बुक समरी में मिलते हैं।